भारत में जॉब्स नहीं मिल रही। रशिया बोल रहा है आओ हमें 1 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। जी हां, यूक्रेन के साथ चल रही जंग का असर अब रूस की इकोनॉमी और जॉब मार्केट पर भी साफ साफ दिखने लगा है। रूस में इस वक्त भारी मात्रा में वर्कर्स की कमी हो गई है और हालात ऐसे बन गए हैं कि रशिया को इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 के आसपास करीबन 1 करोड़ 10 लाख वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली और इसी वजह से अब रशिया की नजर भारत पर टिक गई है और भारतीय वर्कर्स को नौकरी देने में ये खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो किन को ये नौकरी मिल सकती है, कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे और क्या रास्ता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। अब तक रशिया में काम करने के लिए ज्यादातर लोग मध्य एशियाई देश जैसे कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से आते थे, लेकिन अब सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो गई है। रशिया की कंपनियां अब भारत से वर्कर्स हायर करना चाहती हैं और इसका मेन रीजन है बूढ़ी होती रशिया की आबादी। रूस में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और काम करने वाले युवाओं की कमी हो रही है और ऐसे में रशिया को बाहर से वर्कर्स लाने पड़ेंगे। तो पिछले कुछ सालों में भारतीयों को मिलने वाले वर्क परमिट की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2021 में सिर्फ करीबन 5000 भारतीयों को रशिया का वर्क परमिट मिला था। अगर साल 2024 की बात की जाए तो ये संख्या इंक्रीज होकर 56,000 हो गई। यानी साफ है कि रशिया अब भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी संख्या में मौका देना चाहता है। इस समय रशिया से भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना से भी वर्कर्स जा रहे हैं। तो भारत और रशिया के बीच इस मुद्दे पर सरकारी स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है। तो दिसंबर के महीने में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तब टेम्पररी लेबर माइग्रेशन को लेकर चर्चा हुई थी, यानी भारतीय वर्कर्स के लिए रशिया जाना और वहां काम करना आसान कैसे बनाया जाए, इस पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट पर साइन भी हुआ जिसने आने वाले समय में भारतीयों के लिए रूस में जॉब के रास्ते और भी ज्यादा खोल दिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि रशिया खास तौर पर भारतीयों को ही क्यों हायर करना चाहता है। दरअसल रशिया की कंपनियों को लगता है कि भारतीय वर्कर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। मध्य एशियाई देशों के वर्कर्स को रूस में वीजा फ्री एंट्री मिलती है जिस वजह से आसानी से जॉब बदल लेते हैं, लेकिन भारतीय वर्कर्स वीजा और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बंधे हुए होते हैं। वो उसी कंपनी के लिए काम करते हैं जिसने उन्हें स्पॉन्सर किया होता है और इससे कंपनियों को भरोसा रहता है कि वर्कर्स बीच में जॉब छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तो पहले भारतीय वर्कर्स ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में बर्फ हटाने जैसे काम करते थे, लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। अब भारतीय कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, होटल और दूसरे सर्विसेज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, रशिया के दूर दराज के इलाकों में भी नौकरियों के लिए जा रहे हैं। तो इसी बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक मॉस्को की रिक्रूटमेंट एजेंसी इंस्टीट्यूट की ऑपरेशन डायरेक्टर एलेना का कहना है कि रशिया के जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव दिख रहा है। उनकी एजेंसी ने दक्षिण भारत के चेन्नई में वेल्डर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला हुआ है और रशिया भेजने से पहले वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उनका असेसमेंट भी इसके चलते किया जाता है। और इसके अलावा कुछ दूसरी एजेंसियों ने फॉरेन वर्कर्स के लिए रूसी भाषा के शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्सेज की भी शुरुआत की है। तो भाषा सीखने से वर्कर्स को रूस में काम करने और वहां एडजस्ट होने में आसानी होती है। इसके अलावा मुंबई की अंबे इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर अमित सक्सेना का कहना है कि रशिया अब उन नए देशों में शामिल हो गया है जो कि भारतीयों को रोजगार दे रहे हैं। उनकी कंपनी ने करीबन 3 महीने पहले ही रशिया के लिए भारतीय वर्कर्स की भर्ती शुरू की थी। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो रशिया में जॉब्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं और भारतीय वर्कर्स के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। हालांकि किसी भी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।